मेरा नाम भूमेश भारती है। मैं देहरादून का ही निवासी हूँ। यहीं पर पला बड़ा, यहीं रहा। कुछ अपने लाइफ के 3-4 साल दिल्ली में बिताए, उसके अलावा मैं यहीं रहा हूँ। ट्रैवलिंग करते हुए बहुत सारी जगह गया। मैं सिर्फ फ़ोटोग्राफ़ी करता हूँ। अभी कुछ सालों से फ़िल्में भी, डॉक्यूमेंट्रीज़ भी करना शुरू किया है और पिछले 27-28 सालों से मैं फ़ोटोग्राफ़ी कर रहा हूँ एज ए प्रोफेशन। वैसे मैं 9th क्लास से ही स्टार्ट कर दिया था। छोटे कैमरे से मैंने अपनी 9th क्लास से लेकर 1995 तक 4-5 साल मैंने छोटे कैमरों से फ़ोटोग्राफ़ी करी, जो मेरा शौक़ था मेरे फ़ोटोग्राफ़ी करने का। लेकिन धीरे धीरे लगा तो मुझे प्रोफेशन भी लेना पड़ा इसी को, और मैंने 1995 से मैं अपने SLR कैमरा से मैंने पहली बार ख़रीदा था। DSLR उसके बाद आया, मिररलेस, बहुत सारी चीज़ें। मेरे जैसे कई फ़ोटोग्राफ़र होंगे इस उम्र के जो आज 50 के आसपास हैं, तो उन सब फ़ोटोग्राफ़र्स ने ब्लैक एंड वाइट, कलर और डिजिटल तीनों युग देखे हैं इसके। हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमने ये तीनों युग देखे। अब की जनरेशन के लोगों ने शायद कलर फ़ोटोग्राफ़ी तो देखी, लेकिन शायद डिजिट या ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफ़ी को उन्होंने महसूस नहीं किया होगा। हालांकि हम सब के घरों में वो फ़ोटोग्राफ़ी है जो केमिकल प्रोसेस से होती थी। हालांकि मैंने शुरुआती दौर पे अपने करियर में इलस्ट्रेशंस करे, कुछ आर्ट वर्क किया। उसके बाद एक जर्नलिज्म में अपना करियर शुरू किया था। विश्व मानव, दैनिक विश्व मानव अखबार में मैंने काम किया। तब मैं इस अखबार में जब 12th क्लास में पढ़ रहा था, 11th और 12th क्लास में, तब मैं कुछ इलस्ट्रेशंस बनाता था। महापुरुषों के उस समय इलस्ट्रेशंस बहुत बनाए और इस अखबार ने मुझे कुछ चांस दिया। ये अखबार उस ज़माने में, ये मैं 1992 की बात बता रहा हूँ, तब सहारनपुर से छप के आता था। विश्व मानव बहुत कम कॉपीज़ आती थी, लेकिन फिर भी एक अखबार था अच्छा, एक उस पर उसकी सेल वो रहती थी और लोग जानते थे उस अखबार को। उसमें इस अखबार में एक व्यक्ति थे, रघुबीर जी। उन्होंने मुझसे कहा कि अपने इलस्ट्रेशंस दो, और उन्होंने उस अखबार में बहुत छापे, कई दिन तक छापते रहे। लेकिन जब मैं इलस्ट्रेशंस देता था या उसमें कुछ आर्ट वर्क देता था, उसके नीचे कुछ कैप्शन लिख के देता था। उन कैप्शंस को पढ़ने के बाद उन्होंने एक दिन कहा कि तुम लिखा करो। क्योंकि हिंदी में इंटरेस्ट पहले से ही था, तो मैंने वो भी लिखने शुरू किया। धीरे धीरे उन्होंने मुझे जर्नलिज्म की ओर प्रेरित किया। इसी दौरान क्योंकि इनसे इंट्रोडक्शन हो चुका था, तो मैंने भी सोचा कि मैं कुछ और अखबारों को भी अपने इलस्ट्रेशंस देना शुरू करता हूँ। और DAV कॉलेज में पढ़ते हुए, ग्रेजुएशन ड्राइंग पेंटिंग से करते हुए, मैंने दूरदर्पण, हिमाचल टाइम्स, अमर उजाला, दैनिक जागरण, उस समय दैनिक जागरण और अमर उजाला सब मेरठ से प्रकाशित होता था। तब मैं इनको बड़े टाइमली कुछ ऐसी चीज़ें दे देता था जो उस समय अखबार को बहुत ज़रूरत थी। मैंने धीरे धीरे महसूस कर लिया था कि अखबार को किस दिन क्या ज़रूरत है। उससे पहले एडवांस में मैं बहुत सारी चीज़ें काम करके दे देता था, और धीरे धीरे मैं फिर जर्नलिज्म में आ गया। एक बार बीच में ऐसे ही मौका मिला मुझे कुछ किताबों पर इलस्ट्रेशंस करने के लिए। मुझे दिल्ली में एक मौका मिला और मेरे दोस्त गुरदीप सप्पल ने बुलाया मुझे कि वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते थे, भारत ज्ञान विज्ञान समिति, कि उनकी कुछ किताबें बन रही है जिसमें शायद इलस्ट्रेशंस बहुत उपयोगी होंगे। मैं दिल्ली गया, उन्होंने मुझे कुछ काम समझाया, मैंने किया और उनको ठीक ठाक लगे। और बहुत सारी किताबें, छोटी बच्चों की किताबें थी। एक जॉय ऑफ लर्निंग नाम का कैंपेन चल रहा था, उन्हीं के लिए वो किताबें थी। विज्ञान से संबंधित, इतिहास से संबंधित, मैथमेटिक्स से संबंधित बहुत सारी छोटी छोटी किताबें थी जिनमें इलस्ट्रेशंस की मार्फत कुछ चीज़ों को समझाया जाना था। वो मैंने उन पर काम करना शुरू किया, क्योंकि पेन से स्केचेस मैं उस समय अपने स्कूल टाइम से ही कर रहा था, तो ये इन किताबों में मुझे काम करने का मौका मिल गया। और धीरे धीरे मुझे उसी ऑर्गेनाइजेशन में काम मिल गया और मैंने 3-4 साल उस भारत ज्ञान विज्ञान समिति दिल्ली के हेड ऑफिस होता था। एक NGO है जो उस समय साक्षरता मिशन के साथ मिलकर के काम कर रहे थे, और एडल्ट एजुकेशन, जॉय ऑफ लर्निंग कैंपेन, इन सब के लिए वो ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा था। तो मैंने भी वहाँ पर काम शुरू किया और बहुत सारी किताबों पे, क्योंकि लिखता भी था, इलस्ट्रेशन भी करता था, तो धीरे धीरे हमने इसी कैंपेन में, यहीं से मेरा करियर, मैं कहूँगा ठीक ठाक से करियर शुरू हुआ। चूँकि दिल्ली में रहता था, अखबार से भी जुड़े हुए रहने थे, तो हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स,
टाइम्स ऑफ इंडिया के पब्लिकेशंस में जाने का मौका मिला। जनसत्ता ने बहुत सारी चीज़ें छाप दी, मैं कुछ लिखने भी लगा, वो भी सब छापते थे। तो राष्ट्रीय अखबारों तक में कुछ चीज़ें कंट्रीब्यूट करने का मौका मिल गया मुझे इस बीच में। ऐसे ही कुछ करते करते एक बार फोटोग्राफी की एक कुछ ज़रूरत सी महसूस हुई। मेरे पास हालांकि बहुत साल पहले से ही कैमरा था, एक छोटा कैमरा होता था कोडक क्रोमा, और उसके बाद याशिका, छोटा ही था, पर मैंने कभी फ़ोटोग्राफ्स को छापने के पर्पज़ से नहीं खींचा। फ़ोटो बहुत खींचता था साथ साथ। तो इन्हीं के साथ मुझे एक और चांस मिला, कुछ साक्षरता की किताबों में फ़ोटो की ज़रूरत महसूस हुई, तो मैंने वो फ़ोटोज़ क्लिक करे। दिल्ली में साक्षरता मिशन में काम करते हुए हमारे पास एक मौका था, या हम कह सकते हैं हम उन्हीं के साथ काम भी कर रहे थे एडल्ट एजुकेशन के लिए। तो हम उन इलाकों में रहते भी थे और अपनी मॉनिटरिंग भी करते थे। जो लोग साक्षरता के लिए काम कर रहे थे, स्कूल के बच्चों को हम ट्रेनिंग देते थे, जो अपने घर के, अपने आस पड़ोस के लोगों को पढ़ाने का काम करते थे। और दिल्ली ज्ञान विज्ञान समिति, भारत ज्ञान विज्ञान समिति, इन सब के साथ मिल कर के हम ये कैंपेन चल रहा था। वहीं मुझे भी मौका मिला कि मैं उन्हीं इलाकों में रहता था और उन्हीं के साथ मॉनिटरिंग करता था। तो मैंने कुछ फ़ोटोग्राफ्स क्लिक करे। मुझे बाद में पता चला ये तो ज़्यादा उपयोगी फ़ोटो हैं, क्योंकि बिल्कुल लाइव थे, बिल्कुल ऐसे थे जो ओरिजिनल फ़ोटोज़ थे। उन्हीं लोगों के बीच में नेचुरल फ़ोटोज़ थे और बहुत सारे अधिकारियों को, बहुत सारे लोगों को वो फ़ोटोज़ की अहमियत समझ आई और उन्होंने मुझे मेरे वो फ़ोटोज़ कुछ किताबों में छापने शुरू करे, अपनी पब्लिकेशंस में छापने शुरू करे। अच्छे चांस मिले, कई फ़ोटोज़ कवर्स पे छपे। साक्षरता मिशन एक राष्ट्रीय लेवल की किताब थी, मैगज़ीन थी। वहीं से सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की, सोशल वेलफेयर बोर्ड की जो एक राष्ट्रीय बुक मैगज़ीन आती है, सोशल वेलफेयर और समाज कल्याण, उन लोगों ने भी उन्हीं फ़ोटोज़ में से बहुत सारे फ़ोटोज़ छापे। मेरे को धीरे धीरे इंटरेस्ट बना, मैं सोशल लाइफ में आया। हंसते खेलते गरीब जो बस्तियों के में रहने वाले, खुशियाँ बटोरते हुए, खुशियाँ बिखेरते लोगों के, बच्चों के, कुछ और लोगों के फ़ोटोज़ मैंने क्लिक करने शुरू करे। उनकी उस लाइफ को देखा, उनको फ़ोटोज़ किया, तो अखबारों ने भी बहुत सारी फ़ोटोज़ छापी। उस बीच में मेरा पूरा महीने भर का खर्चा इन्हीं अखबारोर से, इन्हीं मैगज़ीन्स की फ़ोटोज़ से निकल जाता था। और धीरे धीरे वो नाम बढ़ता रहा, होते रहे, और करीब 98-97 तक बहुत सारी किताबों में, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन से, यूनिसेफ जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ने भी हमारी वो कुछ फ़ोटोज़ छापी। वहीं मुझे एक बार चीज़ सीखने को मिली थी कि पहले हम फ़ोटोज़ खींचते थे, समाज को देखने के लिए जो नज़रिया था वो बदला मेरा यूनिसेफ में इंट्रोडक्शन होने के बाद। उनके एक एडिटर ने मेरे से बोला कि आपकी जो फ़ोटोज़ हैं बहुत अच्छी हैं, लेकिन इनमें ना स्माइल नहीं है, सिर्फ दुख है, दुख दिखता है। तो मेरा फिर नज़रिया बदला और उन्होंने ही बोला मेरे को कि अगर आप दुख देखना चाहोगे तो आपको दुख मिलेगा, अगर आपको गरीबी देखने की वो लालसा रहेगी तो आपको हर जगह गरीबी दिखेगी, लेकिन अगर आपको खुशी देखनी हो, भले ही किसी व्यक्ति में के पास पैसे हैं नहीं हैं, लेकिन खुशी देखने को ढूंढने जाओगे तो आपको खुशियाँ मिलेंगी, देखेंगे। और उसके महीने भर के अंदर अंदर मेरे पास 4-5 रोल्स ऐसे हो गए थे जिनमें बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग, बुज़ुर्ग, सब की हंसते खेलते, हंसी खुशी बटोरते बिखेरते की फ़ोटोज़ हो गई उनकी। फिर उन हंसी के बीच में ना उनकी गरीबी और कुछ और चीज़ें जो दिखती थी, जो उनकी ज़रूरतें थी, वो सब चीज़ें ना छुप गई और अच्छे खासे वो फ़ोटोज़ हमारे पास एक अच्छा सा कलेक्शन हो गया। और बहुत सारे पब्लिशर्स ने इनको, बड़े बड़े अखबारों ने, मैगज़ीन्स ने इनको सबको फ़ोटोज़ को कवर पर भी अपने स्थान दिया, बहुत सारे। इसी तरह से मेरा एक फिर पदार्पण हुआ फ़ोटोग्राफी में। मैंने धीरे से कुछ एक प्रोफेशनल, मुझे लगा कि छोटे कैमरे से काम नहीं चल रहा है, फ़ोटोज़ बहुत लोग छाप रहे हैं, लेकिन शायद कोई प्रोफेशनल कैमरा हो। तो 1995 में मैंने अपना पहला 3-4 महीने की सैलरीज़ इकट्ठी मिल गई थी, तो उसी में से कुछ पैसे बचा करके एक कैमरा ख़रीदा। तब ये पेंटेक्स का इलेक्ट्रॉनिक कैमरा ख़रीदा था। फ़ोटोग्राफी एक ऐसी
ऐसा माध्यम है जो, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारी एक ऐसा एक ज़रिया है जिसको कई बार मुझे लगता है कि जो मैंने देखा वो मैं दूसरों को दिखा सकूं। बहुत सारे लोगों को ना वो सब चीज़ नहीं दिखती जो एक एग्जैक्टली एक फ़ोटोग्राफ़र को दिख रही होती है, क्योंकि कैमरे के साथ उसकी तीसरी आंख भी, जो कैमरा है वो भी खुली होती है। वो आगे पीछे इधर उधर उसे टारगेट दिख जाता है अपना, कि कुछ चीज़ें हैं जो उसने, जो उस समय मौजूद लोगों को नहीं दिख रही, उसको दिखती है। कई बार ट्रैवलिंग हो या नेचर हो, खासकर नेचर में या ट्रैवलिंग के दौरान हमको लगता है कि जो कुछ चीज़ें मैंने देखी हैं बहुत सारे लोग नहीं देख पा रहे होंगे, तो या वहाँ नहीं पहुँच पा रहे होंगे, या वो नेचर का वो पार्ट जो हम देख रहे हैं वो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा, या देख नहीं पा रहे, या वहाँ जा नहीं पा रहे, या उसको महसूस नहीं कर पा रहे। तो हमें एक ज़रिया है, अच्छा है कि जिसको हम फ़ोटोग्राफ क्लिक करके पूरी दुनिया के बाकी और लोगों को हम उसे दिखा सकें। आज के दौर में फ़ोटोग्राफी के बड़े सारे रूप आ गए, बड़े सारे करियर बन गए। पिछले कई सालों से जब रोल्स थे तब फ़ोटोग्राफी थोड़ी सी मुश्किल कहलाती थी, क्योंकि एक टाइम था जब ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफी होती थी। सिर्फ फ़ोटोग्राफर्स जिन्होंने एग्जैक्टली सीखा होता था डेवलपिंग, रोल्स डेवलपिंग, प्रिंटिंग, ये एक बड़ा टेक्निकल काम होता था। तो बड़े चुनिंदा लोग इसमें फ़ोटोग्राफर्स के रूप में थे, मतलब जिनके पास स्टूडियो थे या वो थे। तो आम आदमी के लिए ये करियर एक बड़ी अनभिज्ञता सी चीज़ थी कि जिस पे हर आदमी जल्दी से प्रवेश नहीं करता था, हर आदमी उसको जल्दी से अपनाता नहीं था। धीरे से फिर कलर्ड रोल आए तो लोगों ने ऑटोमेटिक कैमरास ले करके उस पर फ़ोटोग्राफी शुरू करी, लेकिन प्रोफेशनल तब भी नहीं हो पाए। अब जब से कुछ सालों से डिजिटल फ़ोटोग्राफी आई है, तब से इसकी डिमांड, और करियर में अगर मैं कह सकूँ कि एज ए करियर बहुत सारे रूप आए हैं इसके, बहुत सारे ब्रांचेस बनी हैं फ़ोटोग्राफी में। बहुत सारे लोग, आप इतनी सारी चीज़ों में पैसे कमाने के एक ज़रिया, बढ़िया ज़रिया बन गया। जब से मैं कहूँगा जब से डिजिटल आया तब से और बढ़ा है। सबसे ज़्यादा अगर देखें तो पिछले कुछ सालों में ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन स्टोर्स जब से खुले तब से फ़ोटोग्राफी को एक बड़ा स्थान मिला है। मतलब अगर हम देखें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे सामान बिक रहा है। सामान कैसे बिकेगा, वो जब तक ग्राहक देखेगा नहीं कोई चीज़, पहले आपको उसको स्टोर में जाके देखते थे, खूब सारी छट्टी करते थे। आज आप घर बैठे करके ऑनलाइन स्टोर से, ऑनलाइन वेब स्टोर से उन सब सामान को ख़रीद सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उस प्रोडक्ट की फ़ोटोज़ की। तो ऐसे इतने सारे ऑनलाइन स्टोर्स आ गए, उन हर व्यक्ति को हर चीज़ में एक फ़ोटोग्राफ की ज़रूरत है। और फ़ोटोग्राफ के लिए, हर प्रोडक्ट की फ़ोटोग्राफ के लिए ऑब्वियसली फ़ोटोग्राफ़र चाहिए। और ऐसे डिजिटल फ़ोटोग्राफी करने वाले लोग अब धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं। नए बच्चे जो अभी इस एरिया पे बड़े प्रेरित हो रहे हैं, मैंने देखा है भी, बहुत सारे अच्छा काम कर रहे हैं। इनफैक्ट बड़ी सारी कंपनियों ने जो कैमराज प्रोड्यूस करते हैं, उन लोगों ने भी बहुत टेक्निकली कैमरा को आसान बनाने की कोशिश करी है, उसका यूज़ आसान बनाने की कोशिश की है। डिजिटल के बाद थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि मुश्किल हो गया था, लेकिन अब धीरे धीरे दौर ऐसा आया कि अब आप कैसा भी कुछ काम करें, थोड़ी सी टेक्निकली जानकारी हो तो आप बहुत बढ़िया फ़ोटो भी खींच सकते हैं। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट, उनको फ़ोटोग्राफ की ज़रूरत है। वाइल्ड लाइफ में फ़ोटोग्राफर्स की ज़रूरत है। जितनी मैगज़ीन्स हैं, ऑनलाइन चीज़ें बन रही हैं, सब जगह विजुअल्स की ज़रूरत है। तो फ़ोटोग्राफी का कैरियर एक अच्छा खासा एक वो उठा है। और इकनॉमी वाइज भी अब एक बहुत बढ़िया मैं कह सकता हूँ एक लाइन है। बहुत सारे इंजीनियर्स, बहुत सारे बड़ी पढ़ाई करने वाले लोग भी अब धीरे धीरे इसी लाइन पे बढ़ने लगे कि फ़ोटोग्राफी करेंगे। खासकर वेडिंग फ़ोटोग्राफी में, इवेंट फ़ोटोग्राफी में बहुत लोगों ने अपने कदम रखे हैं। फ़ोटोग्राफी में अपना करियर देखना तो मेरी उनको सजेशन ये है कि वो सीखें ज़रूर। मेरे एक्सपीरियंस 25 से 30 साल के बीच का है, लेकिन मैं आज भी सीख रहा हूँ। मुझे आज भी इसमें नई चीज़ें सीखने को मिलती रहती है। एक तो डिजिटल आने के बाद से हर 2-3 साल में टेक्नोलॉजीज़ चेंज हो रही हैं, टेक्नोलॉजीज़ में इजाफा हो रहा है। बड़ी स्पीड, कभी स्पीड बढ़ती है, कभी कुछ और प्रोसेसर बढ़ता है, कभी बहुत तमाम सारी चीज़ें, क्योंकि अब कैमरा और कंप्यूटर
और डिजिटाइजेशन, ऑनलाइन सिस्टम, ये सब चीज़ एक दूसरे से मेल खा रहे हैं। तो हर चीज़ में टेक्नोलॉजीज़ डेवलपमेंट हो रही हैं, कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कभी कुछ नए नए सारे आयाम आते रहते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि हम भी सीख रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि कई लोग जो इस फील्ड में आ रहे हैं तो वो फ़ोटोग्राफी को सीखें ज़रूर। सीखने के बड़े सारे ज़रिए हैं आजकल। ऑनलाइन क्लासेस भी हैं, तो वर्चुअल क्लासेस भी हैं, दूसरी और क्लासेस भी चल रही हैं। कई लोग फ्रीलांसर्स हैं जो सिखा रहे हैं, कई लोग ग्रुप में फ़ोटो सिखा रहे हैं, कई इंस्टीट्यूशंस हैं। और एक अच्छा कैरियर मैं आगे देख रहा हूँ इसमें, कि पहले से भी था, अब धीरे धीरे इसका कैरियर डेवलप हो रहा है और बड़े सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें इसमें आ रही हैं। सिनेमेटोग्राफी, फिल्म, और एक हम कह सकते हैं कि एक क्रांति है फ़ोटोग्राफ़ी या डिजिटल फ़ोटोग्राफ़ी या सिनेमेटोग्राफी आज के दौर में।